जी अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी 2026 को सैयद इकरारुल हसन की जानिब से अपनी एक सियासी जमात की बुनियाद रखी गई है। उसका परचम रिवील किया गया है, सियासी जमात का नाम रिवील किया गया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लाहौर प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी के मकाम पर आज हुआ है। और इकरारुल हसन जिस सियासी जमात का ख्वाब देख रहे थे, एक अरसे से इस पर तज़किरा तबसरा चल रहा था, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के राय भी कायम कर रहे हैं, तनकीद भी हो रही है, बहुत सारे मामलात हैं। पहले तो ये बताते हैं कि आज हुआ क्या है और उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है, गलत है, क्या बहुत बड़ा भंड मार दी इकरार ने क्या किया। आज लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकरारुल हसन ने एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान अवाम राज तहरीक रखा गया है, इब्तदाई तौर पर ये गैर मुस्तकिल नाम है। आप हैरान होंगे कि गैर मुस्तकिल नाम, इसका नाम भी गैर मुस्तकिल है, इसका परचम भी गैर मुस्तकिल है और इसका जो फेस है इकरारुल हसन की शक्ल में वो भी एक गैर मुस्तकिल फेस क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इकरारुल हसन की जानिब से बरमला इस चीज़ का इजहार किया गया है, वाज़ेह अल्फाज में ये बयान किया गया है कि इब्तदाई तौर पर इस जमात के साथ जुड़ने के लिए पाकिस्तान अवाम राज तहरीक इसका नाम रखा गया है। कल जब इस तहरीक के नतीजे में एक मखसूस तादाद जो है, एक बेंच मार्क जमात अचीव कर लेती है, लोगों का ज़ाहिर है उसके लिए एक वेबसाइट जो है www.awamraj ग़ालिबन इसी तरह से नाम है, वो आपको पता चल जाएगा। वो वहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और सारा कुछ आपको एक सियासी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बहुत वाज़ेह सवाल किया कि कोई डेडलाइन भी दे दें, कोई टाइम भी बता दें कि हाउ मच टाइम इट विल टेक इसके इलेक्शन के हवाले से। वो 9-10 साल बाद जनाब आप कह रहे हो कि ये अली कर रहे हैं, ये खुद ही आ रहे हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ इकरारुल हसन की जानिब से जो बाकी सियासी जमातों पर तनकीद की गई है वो उनका अंदरूनी तौर पर गैर जमहूरी रवैये हैं कि एक बाप है, उसी का बेटा, फिर उसी की बेटी चले जा रहे हैं, बाप अपनी लेगेसी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं। जहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, जैसे PTI की बात है तो उनके मुताबिक वो ये समझते हैं कि शख्सियत के बुतों का मामला है। तो एक सवाल ये भी किया गया कि इकरारुल हसन की सूरत में जो एक बुत है वो भी तो एक शख्सियत का बुत ही होगा। तो इकरार ने इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ ये अपनाया है कि वो खुद बज़ाते खुद इस सियासी जमात का भी ओहदा नहीं रखेंगे। वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में इकरार और इकरार के बाद बेतहाशा लोग आए लेकिन उनमें से कोई भी इकरार का बेटा ना हो। ज़ाहिर है तहरीक जमात अपने लोगों को खुद मुंतखब करेगी जैसे जमात इस्लामी का मॉडल है और ख़ुद मुंतखब करते हुए उन लोगों को एम्पावर करेगी और वो जमात के फ़ैसले लेंगे। और बेसिक पंच लाइन है कि अब एक आम आदमी भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है और उसके लिए एक जहद की जाएगी, स्ट्रगल की जाएगी। सब्ज़ रंग है पाकिस्तानी परचम का, बिल्कुल पाकिस्तानी परचम के सब्ज़ हिस्से से मुमासलत रखते हुए लाल रंग में परचम जो है पार्टी परचम जारी किया गया है। बिल्कुल तुर्की के परचम से मुमासलत रखता है। लाल रंग का पूरा परचम है, उसके ऊपर चांद और तारा बना हुआ है, चांद तारा पीले रंग में। इकरारुल हसन के नज़दीक लाल रंग एनर्जी को, यूथ को, यंगस्टर्स को, उनमें मौजूद स्पार्क को प्रेजेंट करता है और पीला रंग जो है वो भी नौजवानों के पोटेंशियल की बात करता है और हिलाल और तारा जो है वो नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान की मेरास की, पाकिस्तान की जो लेगेसी है, पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, पाकिस्तान की जो हमारी और इस अर्ज़े मुक़द्दस की जो बॉन्डिंग है उसके हवाले से। तो ये मेजर चीज़ें हैं। बड़ा क्रिटिसिज्म जो इकरारुल हसन पर किया जा रहा है दैट इज़ कि एक सहाफ़ी सियासी जमात की बात कैसे कर सकता है, एक सहाफ़ी सियासतदान नहीं होता। तो मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में मेरा तज्ज़िया ये है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पढ़ी लिखी बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ शायद ये एक अचंभे की बात मालूम होती है। इकरारुल हसन की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया वो मुझे अजीब इस वजह से नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता इसमें इसको सक्सेस होगी, फेलियर का सामना करना पड़ेगा, नाक की खानी पड़ेगी या छा जाएंगे, आई डोंट नो, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे ये बात अजीब इस वजह से नहीं लगती कि जब मैं देखता हूँ तो मुझे मोहसिन नकवी साहब
एक जर्नलिस्ट होते हुए सियासी ओहदों पर नज़र आ रहे हैं। मुझे मियां आमिर महमूद साहब एक माजी के सियासतदान और चैनल्स के मालिक भी हैं, मुझे शर्जील इनाम मेमन के हवाले से 365 का मामला देख लें, मुझे अलीम खान साहब का तज़किरा जब मेरे ज़हन में आता है तो मुझे ये बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं होती। फिर वहीं पर आगे चले जाएं तो मुझे वो पॉलिटिकल डिवाइड जो है मेरे ज़हन में आती है, जो नून लीग के लिटरली नून लीग के हिमायत याफ्ता सहाफ़ियों की हिमायत याफ्ता जमात नहीं, जो नून लीग से के हुकूमत पर आने पर मनसब लेते हैं, कुर्सियां लेते हैं, नौकरियां लेते हैं, पैसे कमाते हैं, नोट छापते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेरोल, शायद ये सही लफ्ज़ नहीं होगा लेकिन MQM के हवाले से मैं पेरोल कह सकता हूँ, ऐसे बेतहाशा नाम जो सियासी जमातों की लाइन टोक कर करके उनकी शक्लें उन सियासी जमातों जैसी हो गई हैं। तो अगर उनका मामला अजीब नहीं है तो एक सहाफ़ी की जानिब से ये क्लेम करना कि यार मैं एक सियासी जमात ऐसी बनाना चाहता हूँ जो एक ऐसा इदारा हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ से ये लोग सियासत सीखें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करें और ये डेमोक्रेटिक हो, अपनी क़यादत को ख़ुद चुने, और जो ख्वाब देखने वाला है वो कहता है मुझे इसमें कोई मनसब नहीं चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट विच हैपेंड दिस डे। लोगों ने बहुत ताने भी मारे इकरारुल हसन को, तंदो तेज़ सवालात का सामना भी रहा। सोशल मीडिया पर इस वक्त इकरारुल हसन के हवाले से एक वेव नज़र आती है और वेव जो है वो ये ताबीर करती है कि इकरारुल हसन जो है वो इमरान खान की मकबूलियत के लिए वो कोई पर्सन बी दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर लोग ये गुमान कर रहे हैं। तो मुझे वो गुमान गलत इस वजह से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी बलूगत को पहुँच चुकी हुई है, एक बालिग जमात हो चुकी हुई है, मनसब मसनद देख चुकी है, एक प्रोविंस पिछले कई सालों से, एक दहाई से ज़ायद बीत चुका उनके पास है, वफाक की हुकूमत वो संभाल चुके, पंजाब पर वो राज कर चुके। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त क्राइसिस में, बट वाइल टॉकिंग अबाउट इकरारुल हसन, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि अगर इकरारुल हसन को कोई एक हल्का भी जीतने के लिए कहा जाए या हल्के में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा जाए तो इकरारुल हसन को ज़ाती तौर पर कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का कोई एक हल्का भी मिल जाएगा, या वहाँ से ज़मानत जब्त करवाए बगैर भी आ जाएंगे। तो इस वजह से इस सियासी जमात का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में कंपैरिजन नहीं है। ही इज़ अ बेबी, और अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही, मेरे ख्याल से इस सियासी जमात की उम्र 1 घंटा भी नहीं है। तो अभी तो ये दुनिया में इसने नई आँख खोली और यहाँ के लोचे इसने भी सीखने हैं। तो विशिंग हिम अ गुड लक, और एक चीज़ ज़हन में रखें कि डोंट टेक इट नेगेटिव। आप इख्तलाफ करें, ज़ाहिर एक जमहूरी हक है, बिल्कुल करें, बिल्कुल भी इकरारुल हसन को वोट ना करें, उसकी सियासी जमात का बिल्कुल भी साथ ना दें, लेकिन गाली गलोच नहीं। क्यों? क्योंकि गाली गलोच आपकी अपनी तरबियत बताती है। अस्सलाम वालेकुम।